एक बयान दे रहा था कि ये साथी जब वहां धक्का मुक्की हुई या धक्का मुक्की में शामिल ही नहीं था, दूर खड़ा था। रुक जाओ यार, कमाल है भाई, ये बालक हुए यार 10-10 महीना तो आंदोलन लड़ लग रहे हो आप। खास बात चल रहा जीता में रोड़ा कर दो। हमारे साथी ने होश में आकर के डॉक्टर की मौजूदगी में बयान दर्ज करवाया है कि एमपी की गाड़ी के अंदर से उतरे आदमी ने मेरे को चोट मारी है। अब भी झूठ रागी के मैडम, हमने तो झूठे साबित करो थी आप, अब भी झूठ है क्या? डूब मरे ये प्रशासन जो झूठी वीडियो जारी करता है। हमने उसके अंदर कहा था कि इस भाई को चोट मारी गई है, पर्चा दर्ज करिए, नहीं मानी। जल्दी करिए, हमारा सबर का इम्तिहान ना लो। भाई प्रहलाद बैरू खेड़ा जी, आओ बैठो। हमारा सबर का इम्तिहान नहीं लिए, हम पंचायतों से निकले हुए लोग हैं। हर बात को कुलदीप भाई इन्हें रोकी थोड़ा रुकियो, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट सिर्फ खास तारिये बात कर रहा हूं, रुक जाओ। हम पंचायतों से निकले हुए लोग हैं, झूठ में विश्वास नहीं रखते, इसलिए 14 दिन तक ये धरना चल गया। आपकी बात का भी हमने गौर करा, हमारे साथियों की बात का भी गौर करा, मगर अब सच्चाई सामने आ गई। अब हमारा ज्यादा देरिया का परीक्षा ना ले मैडम, पर्चा दर्ज कर दे, हमारे केस वापस कर ले। एक भाई ने एक चिट्ठी पढ़ दी, उसके ऊपर जातिवाद का ला दिया, हमारा भाई बयान देने लग रहा मौत उसके ऊपर, उसका कोई जिक्र है नहीं। 1 मिनट के अंदर सारी की सारी कार्रवाई कर मारती बतावे, नहीं ज्यादा लंबा टाइम नहीं है। दूसरी राष्ट्रीय आंदोलन की मैं 1-2 बात करना चाहूंगा, क्योंकि आज बयान आ गया प्रधानमंत्री का। जब हमारा आंदोलन चला, हमारी 4 मांगे थी साथियों, 4। एक थी पूरे देश के अंदर बिजली को प्राइवेट करके किसानों को जो बिजली के ऊपर सब्सिडी मिलती थी उसको वापस लेने का बिल ला रहे थे। हमारा मांग थी कि बिल नहीं आना चाहिए। दूसरी थी दिल्ली के अंदर भूमि अधिग्रहण के नाम के ऊपर किसानों को 1 करोड़ रुपए जुर्माना तक या सजा का प्रावधान किया गया था। हमारा मानना था कि इस प्रदूषण के अंदर किसानों का बहुत छोटा हिस्सा है, मात्र 4%, 96% प्रदूषण दूसरे संस्थानों का है, यह भी नहीं आना चाहिए। यह हमारी 2 मांगे जनवरी में सरकार मानने के लिए तैयार होगी थी, मगर 2 मांगे हमारी पेंडिंग थी। एक मांग थी एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, कानूनी गारंटी दी जाए, और दूसरी मांग थी जो कानून बना करके आप हमारे ऊपर थोप रहे हैं, ये हमें स्वीकार नहीं है। प्रधानमंत्री का बयान आज उन्होंने माफी मांगी, और माफी अगर किसान से मांगता वो स्वागत योग्य है, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि देश का किसान से माफी मांगना बहुत अच्छी बात है। मगर एमएसपी के ऊपर जो आप कमेटी की बात करते हैं वो हमें मंजूर नहीं है। हमने शुरू में क्लियर कर दिया था, आंदोलन के दौरान पूरे भारतवर्ष के अंदर लगभग 1 लाख लोगों पर मुकदमे हैं, लगभग 1 लाख मुकदमे। अगर आप कानून नहीं लाते तो हम लड़ाई नहीं लड़ते तो हमारे ऊपर केस ना होते। इसके दोषी आप हैं, हम नहीं है। इन केसों के ऊपर आपका एक शब्द नहीं आया। आपने अपील कर दी कि धरने वापस कर लो, तो हम भी आंसी के धरने के माध्यम से
एक आपसे प्रार्थना ही करते हैं, क्योंकि आप बड़ी गद्दी पे बैठे हैं। मिंगन करके ना देवे डोका, सरल दे ही तार दे। मिंगन कर ना देवे, देना पड़ेगा। हाँ, हमें पता है कानून देश की संसद में बनते हैं। 29 तारीख को संसद सत्र आ रहा है, उससे पहले संयुक्त मोर्चा की मीटिंग भी हो जाएगी। हमारा आगे का कदम होगा, क्या होगा इसकी घोषणा भी हो जाएगी। मगर यह जवाब देना तो जरूरी था। आप केसों के ऊपर और एमएसपी के ऊपर क्या कर रहे हैं, इसका भी क्लियर करें, तब कोई बात होगी। वरना झूठी सी बातों पे, अरे कहा भाई कह दे, एक मीडिया वाला साथी मेरे तो बोले तो सारा सौदा मिल गया भाई, थी 15 लाख भी होते थे, हमारे 4 आने नहीं मिले आज तक। तो इस पे विश्वास नहीं कर सकते हम। अच्छा कामरेड साहब, ठीक है, आपका व्यवस्था बनाना आपका काम है, मैं आपकी भावना समझता हूं। कामरेड साहब, लंबा नहीं बोलूंगा, 2 विषय में बोलना था, मेरे दन्नू पूरे हो लिए। एक राष्ट्रीय आंदोलन और एक हिसार का प्रशासन। और हिसार का प्रशासन दोबारा सुन ले भाई, दोबारा फिर सुन ले। हिसार के प्रशासन को 20 बार हरा रखा हमने, कोई पहली बात नहीं है। सीधा हो जाए, गड़ा तोड़ा हो जाएगा तो फायदा है, लंबा करेगा हमारा दिमाग घूम गया तो प्रशासन टोया नहीं पाओगा। इन्हीं बातों के साथ जल्दी से हमारे साथियों के पास अपनी बात भेज दे और बातचीत करके मामला ने फाइनल करें। हम भी चाहते हैं ब्याह के बीच में चेजी नहीं लाना चाहते, मगर सम्मानजनक के बगैर मानने वाले भी नहीं है। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात ले माफी चाहूंगा। धन्यवाद साथी, धन्यवाद। बड़े बड़े जत्थे आन लाग गए, जगह करनी पड़ेगी, राय बैठाने की जगह बनानी पड़ेगी, बैठने की। सभी के बड़े जत्थे आए भाई। ये गुरनाम सिंह जी के नेतृत्व में जत्था आया है। प्रधान जी गुरनाम सिंह जी चढ़ूनी जी के नेतृत्व में जत्था आया है। हार्दिक स्वागत है गुरनाम सिंह जी का और पूरे जत्थे का। आइए सर, तशरीफ रखिए। थोड़ी जगह कर दो बेबे, जगह कर दो तो। भाई ऊपर का आ जाओ, बाकी साथी ऊपर का आ जाओ, पाछे ना आना पड़ेगा। आ जाओ, ऊपर का आ जाओ भाई, पीछे तो ऊपर का आगे आ जाओ, उड़े जाना पड़ेगा, आगे मैट बिछ रहे हैं। भाई सभी किसान साथियों से मेरी प्रार्थना है, सरदार गुरनाम सिंह जी की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ा काफिला आया है। मेरी प्रार्थना है प्रधान जी और सुमन, आप बैठिए, और सारे जो साथी गल्ला आए हैं भाई आज़ाद बैठिए। आप सारे जो साथी आए आप पीछे आगे कृपया करके बैठने का काम करें। सारे भाइयों से प्रार्थना, कृपया बैठ जाओ सारे भाई, क्योंकि अभी स्टेज चल रही है। हाँ, सारे भाई जो पीछे खड़े नौजवान साथी सारे आगे आके बैठ जाओ भाई। सारा तो हाथ जोड़ के प्रार्थना, आप आगे आगे बैठ जाइए सारे भाई। हाँ कामरेड साहब, स्टेज चलाओ भाई। आगे सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। 1100 रुपये राजा राखीगढ़ी से, 500 रुपये मूर्ति घनगस धनाना से, 2100 रुपये बलवान सातबास प्रधान, 500 रुपये रणधीर मिलकपुर, और भाई 5 ट्राली नारनौल से आई है सिल्लू लोहान। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। स्वामी श्रद्धानंद जी सरस्वती यहाँ पर, स्वामी जी श्रद्धानंद सरस्वती जी यहाँ पर हैं। और उसके बाद रवि आजाद, अगला वक्ता उनका है रवि आजाद। स्वामी जी आइए, और अब कम से कम समय में अपनी बात पूरी करने की कोशिश करें, क्योंकि आज वक्ता ज़्यादा हैं और श्रोता भी ज़्यादा हैं, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण अपने लिए आज का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। स्वामी जी से अनुरोध है कि वो आए।
भाई स्टेज के पाछे जो भाई खड़े हैं